क्या आप भी ध्यान और समाधि की उस अवस्था को जानना और महसूस करना चाहते हैं जिसे एक साधक या योगी ही जान सकता है? तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और आसान प्रयोग बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इस वीडियो का एक पार्ट हमने पहले भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो आपके किसी काम का नहीं, तो अभी जाकर पहले वाला वीडियो देखें, तभी आप इस प्रयोग को समझ पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सांसों का प्रयोग बताया था, जिसे आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। आज हम बात करेंगे अपने शरीर की। इससे कुछ ऐसा किया जा सकता है, आपका यह शरीर आपको ध्यान समाधि में गहराई तक उतरने में मदद करेगा। हमारा जो यह शरीर है, इसे अन्नमय कोश कहा गया है। यह शरीर 5 कोशों से बना हुआ है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश के बारे में, जो कि आपको ध्यान और समाधि में प्रवेश करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यह शरीर अन्नमय कोश है और मांस, हड्डी, मज्जा का बना हुआ है। शरीर और इसमें बहते हुए रसायन अन्न से बने हुए हैं। हम जब भी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का अंदरूनी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, इन सब का योगदान होता है और हमारे द्वारा किया गया भोजन बन जाता है शरीर। हमारा शरीर बहुत ही जटिल मशीन है। हम जो भी अन्न खाते हैं, उसे खाने के बाद हमारे शरीर को पता होता है कि उससे खून कैसे बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा। यह सारे कार्य शरीर के भीतर बहुत ही सूक्ष्म रूप से होते हैं और इसलिए आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने भोजन को बैलेंस रखना आवश्यक है। इसलिए आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए और कम से कम भोजन करना चाहिए, जितना कि आप उससे जीवित रह सके। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव भोजन करते हैं, लेकिन इंसानों में बहुत सी संभावनाएं होती है और अगर आप भीतरी खोज में लगे हुए हैं तो आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि जब आप ज्यादा भोजन करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा उसे पचाने में खर्च होती है, क्योंकि आपने जो भोजन किया है उस भोजन में से खून बनाने का कार्य करना होता है, मांस और हड्डी बनाने का कार्य करना होता है और ना जाने कितने सूक्ष्म तल पर काम होते रहते हैं आपके शरीर के भीतर, और उसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और अगर आप वह ऊर्जा अपने शरीर के अंदर भोजन पचाने में खर्च कर दोगे तो आप गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाओगे? आपके भीतर मौजूद सातों चक्र और कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी को ऊपर उठाने की ऊर्जा कहां से लाओगे? इसलिए आवश्यक है आपको कम से कम भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। जब भी आपका मन करे या आपको ध्यान आ जाए कि मुझे सांसों पर ध्यान लगाना है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आपको ध्यान आ जाए तो उसी समय सांसों पर ध्यान लगाना है, जो कि स्वाभाविक चल रही है। उस सांस को आप नहीं ले रहे हैं, वह तो अपने आप ही चल रही है। आपको बस उस पर ध्यान लगाना है। सांस पर ध्यान लगाने के इस प्रयोग को विपश्यना मेडिटेशन कहा जाता है और अगर आपने इस प्रयोग को सही तरीके से करना सीख लिया तो आपको कभी भी ध्यान लगाने के लिए कोई भी विशेष तैयारी नहीं करनी होगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ध्यान और आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि यह श्वास है, यह 24 घंटे चलती रहती है। यह आपसे अनुमति नहीं लेती और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। यही आपके जीवन का आधार है।
आप इस दुनिया की चमक धमक से दूर होकर कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसें आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह लगातार चल रही है। आप बार बार भूलोगे, फिर ध्यान करना कि आपकी सांसें कैसे चल रही है, और इस तरह से आप ध्यान की उस गहराई में उतरने लगोगे जिसे करने के लिए आज से पहले आपने ना जाने कितने ही तरह के ध्यान और मेडिटेशन की टेक्निक अपनाई होगी। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैंने बताया, यह 100% आपको सफलता प्रदान करेगी। तो दोस्तों, यह था ध्यान और समाधि में जाने के लिए एक आवश्यक और जरूरी सूत्र, और जल्द ही हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको इससे आगे का प्रयोग बताया जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।